यहाँ पर अपराधियों की इनकाउंटर करने की जरूरत है, तभी खौफ आएगा। क्यों यहाँ 14 साल के बच्चा को अपने पिता के न्याय के लिए आत्महत्या करना पड़ता है। बाबू वीर कुंवर सिंह के परपौत्र रोहित सिंह की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी जाती है, तो बिहार तो समझिए कि देश में नंबर 1 अपराध पर अभी है। अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए यहाँ इनकाउंटर अति आवश्यक है। जिस तरीके से मनोबल बढ़े हुए हैं, अगर बिहार में अकूत संपत्ति अगर कोई जमा करके रखा है तो यह प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हैं। अगर इनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए तो करोड़ों अरबों रुपए निकलेंगे। हमारे नेता ने कह दिया है कि बिहार में मध्यावर्ती चुनाव होकर रहेंगे। मलाई चाटने के लिए गठबंधन के सहयोगी बने हुए हैं। ज्वेलरी शॉप में 1.5 करोड़ की लूट होती है, एक किराना दुकान में 13 लाख की लूट होती है, तो लगातार भरे पड़े हैं समाचार पत्र इन सब विषयों से, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक भी शब्द इस पर नहीं बोलते हैं। बिहार के आपराधिक घटनाओं की सूचना बड़े बड़े अखबारों से हटा दिया जाता है। यहाँ एक अघोषित कर्फ्यू है, सेंसरशिप है। दलित महिला को किस तरीके से सरेआम पंचायत के सामने बांस से पीटा गया, जो इनके चहेते हैं वह बना रहे हैं और बेच रहे हैं, और इससे कमाई जो हो रहा है वह जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संरक्षण दे रहे हैं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संरक्षण नहीं देते तो बिहार के 38 जिला में यह संभव नहीं था कि बिकता। देखिए, हेलीकॉप्टर घुमाना, ड्रोन घुमाना, या शिक्षकों को लगाना, या स्टीमर घुमाना, या अब एक अलग नस्ल के कुत्ते लाना, यह सब ढोंग है, पाखंड है और सरकारी खजाने का लूट है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक बिहार के सत्ता में रहेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। चंदन जी, बिहार में क्राइम जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। देखिए, 2 दिनों पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री को एक युवक ने मुक्का मारा, उसके बाद दानापुर में जदयू नेता की हत्या कर दी गई, और नीतीश कुमार जी बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखिए, यही तो हम लोग बराबर प्रश्न कर रहे हैं। इन्हीं सब विषयों को तो लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी महामहिम राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे कि बिहार में कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं संभल रहा है। दुर्भाग्य से यह बिहार के गृह मंत्री भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बख्तियारपुर में जैसे एक युवक ने मुक्का मारा, तो जब मुख्यमंत्री अगर बिहार में सुरक्षित नहीं है तो बिहार के 13 करोड़ आवाम की सुरक्षा पर ध्यान कौन देगा। लगातार आप देख रहे होंगे कि मधेपुरा में एक दलित महिला को किस तरीके से सरेआम पंचायत के सामने बांस से पीटा गया। मोतिहारी में कैसे एक 14 साल के लड़के ने अपने पिता के लिए न्याय मांगने के लिए एसपी के पास गया और एसपी दुत्कार दिया। उसके बाद उस युवक को आत्महत्या करना पड़ा न्याय के लिए। कल दानापुर में जदयू के एक नेता की हत्या हो जाती है। आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह के परपौत्र रोहित सिंह की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी जाती है, तो बिहार तो समझिए कि देश में नंबर 1 अपराध पर अभी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। इसका मुख्य वजह है कि यह अपने दुलरुआ अधिकारियों को अपने इर्द गिर्द में रखे हुए हैं, जिनको कानून व्यवस्था से मतलब नहीं है। देखिए, अगर बिहार में अकूत संपत्ति अगर कोई जमा करके रखा है तो यह प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हैं। अगर इनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए तो करोड़ों अरबों रुपए निकलेंगे, लेकिन बिहार के अपराधियों पे इनका कंट्रोल नहीं है। सत्ता को अपराधी संचालित कर रहे हैं, ऐसा देखने से महसूस होता है। और विधानसभा में जनता के प्रति एक भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ समझिए कि समय को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि सच्ची और सही आवाज़ विधानसभा में अभी उपस्थित नहीं है जो जनता के हक और हुकूक के प्रश्न उठा सके। तो बिहार में अपराधियों का शासन चल रहा है। बगल के राज्य से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सीखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए यहाँ इनकाउंटर अति आवश्यक है। जिस तरीके से मनोबल बढ़े हुए हैं, लगातार दलित युवकों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है। अब कल की घटना है कि छपरा में एक ज्वेलरी शॉप में 1.5 करोड़ की लूट होती है, एक किराना दुकान में 13 लाख की लूट होती है, तो लगातार भरे पड़े हैं समाचार पत्र इन सब विषयों से, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक भी शब्द इस पर नहीं बोलते हैं। योगी मॉडल बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पर अपराधियों की इनकाउंटर करने की ज़रूरत है, तभी खौफ आएगा। बिहार में देखिए
लोग अब पलायन कर रहे हैं, यहाँ के व्यापारी वर्ग में डर व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है लेकिन ऋण विहीन महसूस हो रही है। इनको सिर्फ राजनीति करना है कि किस तरीके से सत्ता में बने रहें, लेकिन जनता के विषय में गठबंधन सोच नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये तमाम अपराधी जो हैं वो आरजेडी के हैं और आरजेडी के नेता ही अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, वही लोग जो है वो शराबबंदी का उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या भी आप मानते हैं कि आरजेडी ही जिम्मेदार है, आरजेडी सब तमाम काम करवा रही है? देखिए, इनके पास नीति और सिद्धांत नहीं है, मलाई चाटने के लिए गठबंधन के सहयोगी बने हुए हैं। इनका विचारधारा एक दूसरे से मिलता नहीं है। हमारे नेता ने कह दिया है कि बिहार में मध्यावर्ती चुनाव होकर रहेंगे, चूँकि विचार नहीं मिलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी एक थके हुए मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। देखिए, सत्ता आपके अधीन है। पिछले 16 साल से बिहार के गद्दी पर आप बैठे हुए हैं और हिसाब आप विपक्ष के पार्टियों से मांगिएगा। आप गृह मंत्री भी हैं, आप क्यों नहीं कानून व्यवस्था बिहार का सुधारते हैं? क्यों आपराधिक घटनाएं हो रही हैं? क्यों यहाँ 14 साल के बच्चा को अपने पिता के न्याय के लिए आत्महत्या करना पड़ता है? क्यों जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक महिला को भरे बाजार में बांस से क्यों पीटा जाता है? और व्यापारी वर्ग जब बिहार में आप कहते हैं कि आइए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, और यहाँ बिहार का अगर यहाँ पे व्यापारी अगर यहाँ पर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है, जमा पूंजी लगाया हुआ है, तो कैसे 16 करोड़ की लूट इसी 12 हो जाती है बाकरगंज में? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। सिर्फ राजनीति करना है, जात पात की राजनीति करना है, अगड़ा पिछड़ा करना है, दलित महादलित करना है। बिहार के विकास से इस गठबंधन के सहयोगी को कोई मतलब नहीं है, ना जनता दल यूनाइटेड को मतलब है, ना भारतीय जनता पार्टी को मतलब है। अगर कोई विषय इन लोगों के पास होता तो अभी तक बिहार में शांति होती और बिहार विकास के पथ पर अग्रसर होता। नीति आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट बताती है कि बिहार फिसड्डी है, हर एक मानक में फिसड्डी है, और बिहार को अगर आगे लेकर जाना है तो यहाँ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मानसिकता के लोगों को ही सत्ता में बैठाना होगा। तो देखिए, जात पात की राजनीति मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अपराध अपने चरम पर है। एक भी नेता जो बिहार के विकास के प्रति सोच रखता है वह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मॉडल है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अपराधियों के मन में, दिल में खौफ पैदा करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। जंगल राज है, उससे भी आगे आप कह लीजिए, हर एक मानक अभी फेल कर गया है। बिहार में आप समझिए कि देश भर में सबसे अगर कहीं अपराध हो रहे हैं वह बिहार है, और बिहार के आपराधिक घटनाओं की सूचना बड़े बड़े अखबारों से हटा दिया जाता है। यहाँ एक अघोषित कर्फ्यू है, सेंसरशिप है, जिसको हम लोग लगातार उठाते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं और बोलने को भी तैयार नहीं है। लेकिन कुछ स्वतंत्र पत्रकारिता आप लोग के माध्यम से होती है कि जनता तक वह सही विचार पहुंच पाते हैं, जो अभी वर्तमान बिहार में देखने को मिल रहा है। शराबबंदी कानून को कारगर तरीके से लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री कई हथकंडे अपना रहे हैं। पहले ड्रोन, हेलीकॉप्टर, शिक्षक और अब जाके नए तरह के नस्ल के कुत्ते मंगवाए गए। देखिए, सारा जितना इनका फ्लॉप है शराबबंदी, एक्चुअल में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा एक पैरेलल इकोनॉमी को खड़ा किया गया है, और जो जहरीली और अवैध शराब है उसका बाजार खड़ा किया गया है। इनके ही लोग हैं जो अवैध और जहरीली शराब बना रहे हैं और बेच रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में यह सब हो रहा है। कैसे संभव है कि आपके पास इतनी बड़ी पुलिसिया फौज है और तब भी बिहार के 38 जिला में गरीब और दलित और शोषित उसको पीकर मर रहा है? बिहार की विभिन्न जेलों में 4.25 लाख दलित नौजवान बंद हैं इनकी गलत शराब नीति के वजह से। तो इनके लोग हैं जो इनके चहेते हैं, वह बना रहे हैं और बेच रहे हैं, और इससे कमाई जो हो रहा है वह जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संरक्षण दे रहे हैं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संरक्षण नहीं देते तो बिहार के 38 जिला में यह संभव नहीं था कि बिकता। देखिए, हेलीकॉप्टर घुमाना, ड्रोन घुमाना, या शिक्षकों को लगाना, या स्टीमर घुमाना, या अब एक अलग नस्ल के कुत्ते
लाना, यह सब ढोंग है, पाखंड है और सरकारी खजाने का लूट है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक बिहार के सत्ता में रहेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है।